दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिकंदर भले ही मर गया हो, लेकिन उसका बदला अभी शुरू हुआ है। हमजा जेल में है, अरीशा वापस आ गई है, और अलीज़े एक बार फिर खतरे में है। जब जिंदगी ने आखिरकार उन्हें सुकून दिया, तभी किस्मत ने उनके रास्ते में एक और तूफान ला दिया। हमजा और अलीज़े अभी भी उस भयावह रात से उबर नहीं पाए थे। परिवार खुश था, क्योंकि अलीज़े गर्भवती थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक नई मुसीबत चुपचाप इंतजार कर रही थी। सुबह 7 बजे दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। हमजा ने दरवाज़ा खोला, और अगले ही पल उसकी कलाइयों में हथकड़ियां बंध गईं। पुलिस वाला चिल्लाया, सिकंदर की मौत कोई मुठभेड़ नहीं थी, यह एक सुनियोजित हत्या थी, और सबूतों के मुताबिक गोली तुम्हारी पिस्तौल से चलाई गई थी। घर के अंदर अफरातफरी मच गई। अरमीन चिल्लाई, नहीं, यह झूठ है, मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा। लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। उन्होंने हमजा को वैन में धकेल दिया। अलीज़ चिल्लाती रही, वह मुझे बचाने गया था, वह निर्दोष है। पूछताछ कक्ष में हमजा चुपचाप बैठा रहा। उसके सामने एक अधिकारी, और उसके बगल में एक अनजान आदमी। अधिकारी ने कहा, यह सिकंदर का भाई है, सरफराज। सरफराज की आंखें ज़हर से भरी थीं। वह धीरे से बोला, हमजा, जिस तरह तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगा, न अदालत के जरिए, न कानून के जरिए, और ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे अपने तरीके से निपटा दूंगा। हमजा गुस्से से पलटा, तुम्हारा भाई एक अपराधी था, उसने मेरी पत्नी का अपहरण किया था। सरफराज मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक शैतान की थी। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो, या यह सिर्फ एक और कहानी है? हमजा चुप हो गया, क्योंकि उस रात का कोई ठोस सबूत नहीं था। इस बीच एलिस अपनी जांच के बाद अस्पताल से बाहर निकली। वह सिर्फ कमजोर नहीं थी, वह अंदर ही अंदर जल रही थी, गुस्से और डर दोनों से। तभी व्हीलचेयर पर बैठी एक महिला अंदर आई। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। नर्स ने आवाज लगाई, श्रीमती अरीशा, आपका अपॉइंटमेंट तैयार है। एलिस स्तब्ध रह गई। अरीशा? वह गायब हो गई थी। अरीशा ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अलीज़, अब मुझे सब पता है। मेरे पति ने तुम्हारे साथ जो किया, वह गलत था। मैं अदालत में गवाही दूंगी। बस मुझे माफ कर दो। एलिस उसे घूरती रही, क्या यह असली अपराध बोध था, या कोई और खेल? जवाब उसके चेहरे पर नहीं था, वह उसकी आंखों के पीछे छिपा था। उस रात एलिस ने अपनी डायरी खोली और सिर्फ एक पंक्ति लिखी, अब तक मैं बदला लेने आई थी, लेकिन अब मैं अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी। किसी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। एलिस ने दरवाज़ा खोला। बाहर पुलिस खड़ी थी। तुम्हें अदालत में बुलाया गया है। पहली सुनवाई कल सुबह है। सिकंदर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब उसका बदला कानून, खून और नियति मिलकर लेंगे।